Hello students and all the viewers, Assalamu alaikum. So I am Junaid Javed and you are watching my YouTube channel Train Your Brain with Chemistry Physics. So today we are going to study class first year topic, class first year chapter number chemical bonding. सिंध टेक्स्ट में है चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो पंजाब में भी आपको ये जो है 4th चैप्टर मिलेगा, फेडरल में भी ऐसे आपको चैप्टर नंबर जो 2nd या 3rd आपको जो है वो ये मिलेगा। तो हम चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक पर। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अब वह कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बनाना चाहता है। मींस के एक दो एटम्स के बीच में ऑलरेडी कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब एक्स्ट्रा अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन पेयर, मैं पेयर की बात कर रहा हूं, मींस के इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। यहाँ पे एक केस एक से काम नहीं होगा, यहाँ ना ही 3 से काम होगा, ऐसे नहीं, मींस के पेयर में काम होगा। एक पेयर अगर मौजूद है एक्स्ट्रा, दूसरे के पास एक पेयर डिफिशिएंट है, उसको उसकी जरूरत है, तो उसके साथ ज़्यादा स्टेबिलिटी बनाएगा, उसको देगा और वो उसको एक्सेप्ट करेगा। एक को आप बोलेंगे डोनर, दूसरे को आप बोलेंगे एक्सेप्टर, तो वो एक्सेप्ट करेगा, तो आपका कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड वहाँ पे बन जाएगा। सो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय, अ बॉन्ड which is formed when one substance donate pair of electron, जोड़ा इलेक्ट्रॉन का जो है, donate pair of electron to other substance। जब एक सबस्टेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरी सब्सटेंस को डोनेट करेगी तो आप उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। केस में दो चीजें हो जाती हैं, एक होती है डोनर, दूसरी होती है एक्सेप्टर। डोनर वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर देती है, एक्सेप्टर वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेती है। डोनर, अ सब्सटेंस which donate pair of electron, which donate pair of electron, or acceptor, a substance which accept pair of electron, which accept pair of electron, जो pair of electron accept करती है, ठीक है। अब यहाँ देखें, एक डोनेट करती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरी एक्सेप्ट करती है, लेकिन यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ अलग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आप बोलते हैं लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आप बोलेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है होगा, अब देखें, the electrons present in valence shell, present in valence shell of an atom, after formation of bond। वो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम में मौजूद हैं पर बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, बॉन्ड पैदा होने के बाद भी उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो मौजूद हैं उसको आप बोलेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का ही काम होता है। मींस के जो इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के बाद बच जाते हैं तो आप उनको बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पे डोनेट होते हैं और दूसरा वो उसको एक्सेप्ट करता है, उसको बोलते हैं लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जो एटम्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं आप उनको बोलते हैं हेटेरो एटम्स। क्या बोलते हैं, हेटेरो एटम्स। तो हेटेरो एटम्स हम किसको बोलते हैं, हेटेरो एटम्स, दोज एटम्स व्हिच कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोज एटम्स which
कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो एटम जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों उनको आप बोलते हैं हीट्रो एटम्स। फॉर एग्जांपल देखें, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तकरीबन मौजूद होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, सल्फर के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, फास्फोरस के पास 1 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर मौजूद होता है। तो इन एटम्स को आप बोलेंगे हीट्रो एटम्स, अगर इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के बाद इलेक्ट्रॉन बचते हैं, आप उनको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलें इसका एग्जांपल लेते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, एग्जांपल लेते हैं। सो आप इसको नोट करें, हम इसका एग्जांपल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब चलें कि बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, इजी एग्जांपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है NH3। उससे पहले कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो इंट्रोड्यूस करवाया था सिज्विक साइंटिस्ट था, उसने सिज्विक ने इंट्रोड्यूस कराया था। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किसने इंट्रोड्यूस कराया? सिज्विक ने। आई बात समझ में? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम है डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। अब NH3 और BF3, NH3 और BF3, अब एक है NH3 दूसरा है BF3, इसका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है NH3 और BF3 के बीच में। अब NH3 देखें, NH3 अमोनिया ने 3 सिंगल बॉन्ड्स बनाए हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं बाबा, ग्रुप 5 का है, 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो एक इसने यहाँ पे शेयर किया है। अब इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है, 1 लोन पेयर। और BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड ने जो है ना वो 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, एक शेयर किया है। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोरान ग्रुप 3 एक है, लेकिन अब इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये ऑक्टेट अपना बनाना चाहेगा, तो जिसकी वजह से ये जो अमोनिया है इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अमोनिया क्या करेगा? डोनेट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और BF3 इसको एक्सेप्ट करेगा। तो इसको आप बोलेंगे डोनर, उसको आप बोलेंगे एक्सेप्टर। और यहाँ पे क्या कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आई वाज वन, सो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब अमोनिया है, वो रिएक्ट करेगा HCl के साथ, किसी भी सॉल्यूशन में हम अमोनिया और HCl को मिलाते हैं। तो अमोनिया जो है, ये HCl जो है ना, ये किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे तो प्रोड्यूस करेगा H+ आयंस और प्रोड्यूस करेगा क्लोराइड आयंस। अब सपोज करें ये अमोनिया जो है वो H+ से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये अमोनिया H+, अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, H+ के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था, इसको H+ को आप बोलेंगे प्रोटॉन। क्या बोलेंगे? प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन भी लूज किया तो प्रोटॉन बचा, तो इसलिए प्रोटॉन बोलेंगे। अब ये अमोनिया इस प्रोटॉन को डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये अपना ड्यूप्लेट जो है वो कंप्लीट करेगा, ये इसको एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे बनेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और क्या बनेगा? अमोनियम आयन बनेगा। अमोनियम आयन मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आपको मिलेगा अमोनियम आयन। और इस अमोनियम आयन को अगर आप क्लोराइड से मिलाएंगे तो आपको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड। इसके साथ इंटरेक्शन होगा ना तो आयंस के बीच में, तो अमोनियम क्लोराइड आपको मिलेगा। अब अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड मिला। इस अमोनियम क्लोराइड में 3 बॉन्ड्स मौजूद हैं। पिछला जो एग्जांपल था, पिछला BF3 NH3, उसमें 2 बॉन्ड थे, एक कोऑर्डिनेट दूसरा कोवेलेंट, लेकिन इसमें 3 है क्योंकि इसमें आयंस भी मौजूद हैं। तो इसमें एक कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड मौजूद है,
ये एंट्री में क्वेश्चन आया है, तो इसके लिए आप इसको नोट करें, दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। और उसके बाद इसमें आयोनिक बॉन्ड भी मौजूद है, क्योंकि अब जब आप इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये आयंस प्रोड्यूस करेगा। अमोनियम क्लोराइड को अगर आप डिसोसिएट करते हैं तो ये प्रोड्यूस करेगा अमोनियम केटायंस एंड क्लोराइड एनायंस। तो ये आयंस प्रोड्यूस करता है, तो इसमें आयनिक बॉन्ड भी है। अमोनियम क्लोराइड में 3 बॉन्ड है, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, आयनिक। ना सिर्फ अमोनियम क्लोराइड में, लेकिन अमोनियम सल्फेट में भी तीनों बॉन्ड्स हैं, अमोनियम फास्फेट में भी तीनों बॉन्ड्स हैं, अमोनियम नाइट्रेट में भी जो है वो तीनों बॉन्ड्स मौजूद हो सकते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड जो है दैट कंटेन 3 बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट, कोवैलेंट, आयनिक बॉन्ड इसमें मौजूद है। सो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट आता है आफ्टर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। सो इंशाल्लाह जो हमारा अपकमिंग लेक्चर होगा हम उसमें इंशाल्लाह सिग्मा और पाई बॉन्ड्स जो है वो पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।